सुबह उठकर पानी पीना, सेहत का अमृत। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सबसे पहले पानी पीना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके शरीर के लिए अमृत के समान है। कई लोग दिन भर पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन सुबह का पहला पानी आपकी सेहत को चमत्कारी रूप से सुधार सकता है। सुबह का पहला पानी क्यों है इतना जरूरी? रात भर सोते समय हमारे मुंह में लाइसोजाइम नामक एक नेचुरल एंटीबायोटिक बनता है। हो सकता है कि प्रकृति ने हमें बीमारियों से बचाने के लिए यह शक्ति दी हो। जब हम सुबह उठकर बिना मुंह धोए पानी पीते हैं तो यह एंटीबायोटिक हमारे पेट में जाकर पूरा पाचन तंत्र साफ कर देता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। कितना पानी पीना चाहिए? कोई तय मात्रा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, जबकि कुछ मानते हैं कि आधा से 1 लीटर पानी पीना बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका शरीर खुद बताएगा कि उसे कितने पानी की जरूरत है। बस अपनी प्यास को समझें। भोजन और पानी सही समय पर पीना जरूरी। भोजन के तुरंत पहले या बाद में पानी पीना जहर के समान है। भोजन के 5 से 2 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो वह धीरे धीरे पचकर एक रस चाइन में बदलता है, जो छोटी आंत में जाकर रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लें तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। गुनगुना पानी क्यों? हमारे पाचन तंत्र का तापमान लगभग 37 सेल्सियस होता है। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को इसे फिर से गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसका असर हमारे हृदय, किडनी और आंतों पर पड़ सकता है, जिससे वे धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। तो क्या ठंडा पानी कभी नहीं पी सकते? गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी सबसे अच्छा विकल्प है। यह स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, लेकिन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब क्या करें? सुबह उठते ही बिना मुंह धोए अपने प्यास के अनुसार गुनगुना पानी पिएं। भोजन के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही पानी पिएं। ठंडे पानी से बचें, खासकर फ्रिज के पानी से। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी पिएं। स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन। अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। पानी पाइन का सही तरीका। कहीं आप अपने शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम ठोस भोजन खाते हैं तो वह धीरे धीरे एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत पेट में पहुंचता है, लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो वह बिना किसी रुकावट के सीधे पेट में गिर जाता है, एक झरने की तरह। अब सोचिए, अगर यह झटका बार बार आपके पेट को लगे तो क्या होगा? खड़े होकर पानी पीने से होने वाले नुकसान। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी तेजी से नीचे गिरता है और पेट को अचानक आने वाले इस झटके को झेलने के लिए डायफ्राम को सख्त करना पड़ता है। यह आदत धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर कर सकती है और कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। हर्निया, पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अंदरूनी अंग बाहर की ओर धकेलने लगते हैं। पाइल्स, मलाशय, रेक्टम पर दबाव बढ़ने से यह समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट इश्यूज, पुरुषों में पेशाब से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अर्थराइटिस, शरीर में जॉइंट्स, जोड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो सही तरीका क्या है? बैठकर पानी पिएं। यह शरीर को आरामदायक स्थिति में रखता है और पानी धीरे धीरे पेट में पहुंचता है। घूट कर पिएं। धीरे धीरे पानी पीने से पाचन तंत्र पर कोई झटका नहीं पड़ता और शरीर उसे बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। छोटी छोटी आदतें, बड़े फायदे। अगर आप रोजाना इन नियमों का पालन करते हैं तो न सिर्फ आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, बल्कि शरीर भी लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहेगा। तो अगली बार जब आप पानी पिएं तो ध्यान दें, बैठकर और धीरे धीरे पीने से ही असली सेहत मिलेगी। डिजिफैक्ट टीवी के इस सीरीज में हम आयुर्वेद को कैसे अपनाएं और बीमारियों को कैसे दूर रखें, इसके बारे में जानेंगे। तो साथ रहिए इस सफर में हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको पता चले, और वीडियो को शेयर करो ताकि ये जानकारी हर आदमी तक पहुंचे। आयुर्वेद अपनाइए, खुद को बचाइए और एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन की कुंजी।